बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान सुलेमान है। पोठी गांव से मेरा तल्लक है। तो पोठी गांव में 17 मई को एक झगड़ा हुआ जो कि पोठी आम वाली के मकाम पर हुआ। तो मैं इत्फाकन वहाँ पर मौजूद था, एक जनरल स्टोर है वहाँ पर। तो झगड़ा एक बकरी की वजह से हुआ, लेकिन इन लोगों ने मेरा नाम एक साजिश के तहत और सियासी बेस पर उन्होंने इस हवाले से मेरा नाम FIR में दे दिया और इजाज़ जो कि ज़ख्मी हुआ उसकी चोट जो है वो भी मेरे ज़िम्मे डाल दी। तो इस हवाले से मैंने SP साहब ऑफ़िस में भी एप्लीकेशन वगैरह दी 169 की, और DSP साहब को भी बताया, SHO साहब को भी बताया कि मेरा इस झगड़े में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। कल शाम को SHO साहब ने कॉल करके मुझे कहा कि आपने एक बंदा थाने आ जाएगा, और उन लोगों को भी बुलाया हुआ है। तो मैं शाम को तकरीबन 7-7:15 बजे थाने पहुंच गया, और दो जो लोग जो दूसरी FIR इजाज़ और साजिद वो भी आए हुए थे। वहाँ पे थाने में बैठ के SHO साहब ने मुझे पूछा कि आप अपना मौक़िफ़ बताएं। तो मैंने उनको ये बताया है कि मैं इस हवाले से हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मस्जिद में जाके देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इजाज़ साजिद किसी को कोई ना डंडा मारा है, ना उस झगड़े में मेरा उनका आमना सामना हुआ है, ना कोई गालम गलोच हुई है मेरी और उनकी। महज एक साजिश के तहत जो है मेरा नाम डाला गया है। तो इसी असना में चौधरी ज़हीरुद्दीन बाबर वो भी आ गया है थाना में, लतीफ़ उसको साथ लेके आया, लतीफ़ गोगा जो है वो उसको साथ लेके आया है। तो उसने आके ज़हीर बाबर ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। तुम कहाँ थे, तुमने मारा नहीं मारा, तुम ये हलफ दो कि तुम वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे। मैंने कहा मैंने बरमला ये कहा है कि बयान अल्फियाँ वगैरह भी दी हुई हैं कि मैं तनवीर की दुकान पर मौजूद था। ठीक है, मेरा इससे पहले एक कोई लेन देन का मामला था पैसों का, उसमें मैंने ये बाबर साहब को कहा है कि आपका किरदार जो है वो मैंने उसमें आपके डेरे पर पंचायत हुई थी, तो उसमें आपका किरदार मैंने देख लिया था कि आपका क्या किरदार है। ठीक है, वो बरमला जो है अभी पार्टी बना हुआ है, जो ज़हीर बाबर है, वो कहते हैं जी ये मेरा मुलाजिम था इजाज़, ये डंडा उसको नहीं लगा, ये डंडा मुझे लगा है। ठीक है, फिर इसी 2 मिनट के वक्फे बाद आसफ़ जो है तारक फ़रूक का जो भाई है वो भी अंदर दाखिल हो गया SHO साहब के दफ्तर में, और उसने आके जो है ना गालम गलोच शुरू कर दिया, तुम बदमाश हो, तुम्हें देख लेंगे, तुम बाहर निकलो, हम पोठी की रोड बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो अल्लाह भला करे SHO साहब का, उन्होंने ज़ाती तौर पे स्टैंड लेके ठीक है उसको बाहर निकाला है कमरे से। सारे मुलाजिम वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो ये SHO साहब की मौजूदगी में अगर ये लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में कभी बाहर, अभी मेरा शहर है भिंबर, आना जाना होता है, तो ये कभी इम्कान है कि ये आइंदा मेरे साथ किसी किस्म का कोई हादसा करवा सकते हैं। ठीक है, मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा मैं SP साहब से उनको दरख्वास्त वगैरह भी हमने दे दी है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, और स्पीकर असम्बली साहब से भी रिक्वेस्ट है, DC साहब से भी रिक्वेस्ट है, IG साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, कि इनका जो अमल दखल है, जो इनके करतूत हैं, जो भिंबर में जिस वजह से ये मशहूर हैं, उन कामों पे ये आए हुए हैं। ये शार्ट बात यह है कि ये बंदा मरवाना चाहते हैं, हम दोनों फैमिलियों को आपस में लड़वा कर अपनी सियासत चमकवाना चाहते हैं कि हम कत्ल करवाएं, और ये मामला जो है अपनी पार्टियां पक्की करनी चाहती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारक फ़रूक साहब से भी कि आपके भाई हैं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि हमें किसी ऐसे काम पर मजबूर ना किया जाए। रोड बंद करने हमें भी आते हैं, बंदे इकट्ठे करना मुझे भी आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इंतज़ामिया से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इनके ख़िलाफ़ जो हमने एप्लीकेशन दी है उस पर कानूनी कार्रवाई करें और इनको पाबंद किया जाए। मुझे कभी इम्कान है कि ये मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान पोठी टू बिलांग में करता हूँ, और मेरे ये भाई अजीज़ सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे गांव पोठी में 17 मई को
दूसरा ग्रुप जो है जिसमें लतीफ़ और एजाज़ वल्द अब्दुल अज़ीज़ और इसी तरह दूसरे अरशद वल्द बारू खान वगैरह शामिल हैं। तो इन्होंने नंबरदार राजा फरजांद अली जो है उनकी बकरी जो है वो उधर चल रही थी, तो उन्होंने उसको पकड़कर उसकी टांगें वगैरह तोड़ दी। तो ये लड़के पूछने के लिए गए भाई क्यों ये आपने ज़्यादती की है, तो वहाँ उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ लड़के जो है इनका झगड़ा हुआ और ज़ख्मी भी लड़के हुए और ये दोनों तरफ से जो है पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा गया और पर्चे वगैरह दर्ज हुए। तो कल का वाक़या ये है कि SHO साहब बिम्बर जो हैं उन्होंने मेहरबान साहब उन्होंने एक तरफ से कामरान सुलेमान वाल सुलेमान ख़ान जो है उसको बुलाया और दूसरी तरफ से दो लड़के जो मजरूब थे एजाज़ वाल अब्दुल अज़ीज़ और अल्लाह देता वाल जुल्फ़कार कि ये तीन ही लोग आए। मैंने पूछना है कि वाकई कामरान ने किसी को डंडा मारा या नहीं मारा। तो वहाँ थानेदार साहब जो है वो तफ्तीश कर रहे थे, तो कामरान ने कहा जी कि मैं कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हूँ, या ये हलफ दे दें कि मैंने अगर किसी को डंडा मारा, मैंने डंडा नहीं मारा, मैं गया हूँ वहाँ पर मैं मौजूद था लेकिन मैंने किसी को डंडा इनको नहीं मारा, किसी को डंडा नहीं मारा। इतनी देर में चौधरी ज़हीरुद्दीन बाबर वालिद अब्दुल गनी जो चौधरी तारक फ़ारूक साहब के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, अजीज़ हैं, वो आगे और उनके साथ जो है वो लतीफ़ वालिद अब्दुल अज़ीज़ भी था। तो उन्होंने आते ही जो है ज़हीर साहब ने जो है वो चढ़ाई शुरू कर दी कामरान पर, इसको डांटना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर हुई तो चौधरी तारक फ़ारूक साहब के भाई जो हैं आसफ़ वो आ गए और उन्होंने तो आते ही इसको गाली गलौज जो है वो शुरू कर दी और मारने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। SHO साहब ने और पुलिस वाले जो है उन्होंने पकड़कर उसको बाहर निकाला। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, SP साहब को भी हमने एप्लीकेशन जो है वो दे दी है, DSP साहब को भी मिले हैं कि ये तो अंधेर नगरी है कि वो भी हमारे भाई हैं जिनके साथ झगड़ा हुआ है और हमने कोई शरीफ आदमी जो इनके ही वोटर हैं, नून लीग के वोटर हैं तारक फ़ारूक साहब के, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको आज 2-3 हफ्ते हुए हमने कहा जी कि हम भाई हैं, आपस में लड़कों की वजह से झगड़ा हो गया और ये फितना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको मिटाना चाहते हैं। तो उसमें भी ज़हीरुद्दीन बाबर साहब और आसफ़ साहब ये मदाखलत कर रहे हैं कि किसी तरह ये कत्ल हो जाए, यहाँ पर झगड़ा हो बढ़े और इनका तस्फिया नहीं होना चाहिए। तो कल इन्होंने बड़ी ज़्यादती की। अगर SHO साहब या वो पुलिस वाले जो है वो थोड़ा सा जुर्त का मुजाहरा करके इनको बाहर ना निकालते तो इन्होंने तो ज़्यादा ख़राबी करनी थी। तो इस तरह ये तफ्तीश जो है उसको भी मुतासर कर रहे हैं और बिला वजह ये जो है हमारे बच्चे जो हैं इनको जो है अजीज़ जो हैं ये दोनों ख़ास कर। तो चौधरी तारक फ़ारूक साहब के साथ मेरा एक तल्लक है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे पोठी वाले जो इनके साथ हैं आज, तो उस वक़्त मैं 1971 से जो है इनके साथ पढ़ता रहा हूँ, इनको जानता भी, वोट भी देता रहा हूँ। और तारक फ़ारूक साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये इनका पहला और आखिरी कोई इलेक्शन नहीं, आइंदा भी इलेक्शन होंगे, तो इनको जो है प्लीज़ जो है कंट्रोल करें। और इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाए। IG साहब से मुतालबा करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से और DC साहब बिम्बर जो हैं उनसे भी मुतालबा करते हैं, SP साहब से भी कि ये जो जिस तरह दंदनाते फिर रहे हैं कि लोगों को लड़ाना झगड़ा करना, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं। अगर इस तरह का हुआ, हालात ख़राब हुए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम देखेंगे अगर कार्रवाई ना हुई तो मैं इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ फिर हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, सारे काम हमें आते हैं। तो बहरहाल आखिर पर मैं फिर जो तारक फ़ारूक साहब से ख़ास कर गुजारिश करूँगा कि इनको कंट्रोल करें। पहले भी इस दफ़ा तो हमने वोट नहीं दिए, जब वोट दिए थे उस वक्त भी हमने 2 FIR जो है इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो करवाई थी। ये किसी को माफ़ नहीं करते, किसी के साथ इनका बस ये है कि पार्टीबाजी और ये फ्रीक बन जाते हैं। ठीक है, आप आपके वोटर हैं तो उनकी हिमायत करें, लेकिन ये तो नहीं कि फ्रीक बनकर आप आ जाएं।
ये कौन सा तरीक़ाकार है। तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से कि इनके ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई करें, उनको गिरफ़्तार करें, वरना हम जो है फिर अपना रास्ता जो है हम देखेंगे।